फ्रेंड्स, इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आज मैं आपको बोलूं कि आप अकेले रहें। यस, लाइफ में अकेले रहें तो कैसा फील होगा आपको? आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं रह सकता, मुझे तो बहुत डर लगता है यार, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे काश मैं पहले जान लिया होता, तो मैं भी अपने साथ कुछ वक्त गुजारा होता। दोस्तों, विवेकानंद भी कहते हैं कि अगर आप अपने जिंदगी में खुद से बात नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि आप सोचेंगे यार मैंने एक बहुत ही अच्छे इंसान से बात करना चूक गया, या मैं एक अच्छे इंसान से मिलना चूक गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि अकेले क्यों रहना चाहिए, और एट द एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से अकेले रहने के वजह से बहुत कुछ अपने जिंदगी में हासिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नो योर फियर। यस, नो योर फियर। अगर आप दोस्तों अपने जिंदगी में अकेले रहते हैं तो तुरंत आपको अपने फियर का रियलाइजेशन होता है। तुरंत आप अपने फियर के बारे में जानते हैं कि यार मुझे डर क्यों लगता है, क्या कारण है, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे डराती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आपके अंदर वो डर पैदा होता है और उसको आप फेस करते हैं। फियर का मतलब क्या है दोस्तों? फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल। यानी कि जो फॉल्स एविडेंस होता है ना, वो आपके लाइफ में जब रियल में अपीयर होने लगे उसी को फियर कहते हैं। याद रहे, मैं बात कर रहा हूं माइंड के लेवल पे। हकीकत में अगर फियर है तो होना भी चाहिए। जैसे कि छत से कूदने से टांग टूट जाएगा तो नहीं कूदना चाहिए, ये डर होना चाहिए। तो डरना गलत नहीं है, लेकिन माइंड के लेवल पे अगर आप डरते हैं वो गलत है दोस्तों। वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। अपने मेंटल फियर को फेस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यानी कि बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो ये दूसरा लाभ होता है जिसकी वजह से आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि छोटे छोटे कॉन्फिडेंस की वजह से आपके अंदर बड़ा वाला कॉन्फिडेंस पैदा होता है और आप अपने जिंदगी में कुछ भी कर गुजरते हैं। याद रहे, छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करेंगे कि नहीं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, वो भी नेगेटिव फर्क। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों को टेक केयर करेंगे, उसको ओवरकम करते चले जाएंगे, तो एक न एक दिन आपके जिंदगी में बड़ा वाला फर्क जरूर आएगा दोस्तों। अगर आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अकेले रहेंगे तो पहला आप फियर को जानेंगे, दूसरा उसको फेस करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सो दोस्तों, अब तीसरे नंबर की अगर बात करें तो है फॉलो योर पैशन। यस, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको गाना गाने का मन होता है तो गा लीजिए, डांस करने का मन होता है तो डांस कर लीजिए, वीडियो एडिटिंग का मन होता है तो वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए और कीजिए। ऑल राइट, तो आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। पैशन को फॉलो करने से होता क्या है, इंसान अपने अंदर से खुश होता है। याद रहे, दो तरह की खुशी है, एक होता है आउटसाइड इन और एक होता है इनसाइड आउट। जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहे हैं कि अरे पता है आज हम लोग वहां गए थे और वहां पे ये गाना लगा था और मैं डांस किया, सब कुछ ताली मार रहा था, अरे वाह मजा आ गया, है ना। मैं इसके बर्थडे में गया था, वहां पे मैंने गाना गाया और सब कोई ताली बजा रहा था, क्या मजा आ गया यार। तो सामने वाला भी खुश हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप खुश हैं। तो आप जब पैशन को अपने फॉलो करते हैं तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाता है जिसकी वजह से आप किसी और इंसान को भी क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको आप इंपावर कर सकते हैं, नो डाउट। तो दोस्तों, आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे अगर आप अकेले रहेंगे तो। अब हम दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं, वो है इसी से लिंक्ड है, वो है दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन। जिस तरीके से दोस्तों हैप्पीनेस दो तरीके से है, एक है कि हम खुद खुश हैं और तब बाहर खुशी दे रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि दूसरा कोई खुश है इसकी वजह से हम खुश हैं। अगर वो नहीं है तो हम दुखी हो जाएंगे। उसी तरीके से सेल्फ मोटिवेशन क्या है, अगर दूसरा कोई हमें मोटिवेट कर रहा है तो हम मोटिवेटेड हैं, और अगर कोई वो चला गया, इमेजिन फॉर अ मोमेंट, तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आपको अपने जिंदगी में सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करना होगा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो दोस्तों इसको बोलते हैं पुश स्टार्ट। अगर पुश करके स्टार्ट करना पड़ रहा है आपकी गाड़ी को तो याद रखिएगा वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। कितना दिनों तक आप किसी से स्टार्ट करवाते रहिएगा। सेल्फ स्टार्ट गाड़ी लीजिए ना, अपना सेल्फ स्टार्टिंग कीजिए, अपने सेल्फ मोटिवेशन को पैदा कीजिए अपने अंदर कि मुझे कुछ करना है, यस मुझे कुछ करना है। तो आप क्या कर पाएंगे, अपने जिंदगी में सेल्फ मोटिवेटेड रह पाएंगे अगर आप अकेले रहना सीख गए तो।
यस, अकेले रहना सीख गए तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको मोटिवेट करे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सीखना बंद कर देना चाहिए। यस दोस्तों, हमें सीखना बंद नहीं करना है, बिकॉज नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। हमें सीखना बंद नहीं करना है क्योंकि जिंदगी हमें सिखाती रहेगी। लेकिन अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो अपने जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आइए पांचवा नंबर देखते हैं, वो है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये भी लिंक्ड है उसी से। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो आप नेगेटिव चीजों से दूर होते हैं। साथ के साथ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमें नेगेटिव कर देते हैं, बहुत सारे। अब अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं और वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, उसको अकेले रहना नहीं बोलते हैं मेरे भाई। आप भ्रम में है क्या? भ्रम में मत रहिए, बाहर आइए उससे। अकेले रहने का मतलब कि आप बिल्कुल अकेले हैं, ना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल में, नहीं कोई और चीज कर रहे हैं। हाँ, जहां जहां आपको लग रहा है कि ये मुझे सीखना चाहिए वहां सीख रहे हैं। लेकिन अकेले रहने का मतलब ये है कि अपने आप को थोड़ा सा कट करिए दूसरे से, पूरे वर्ल्ड से कट कीजिए ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, आप ये एहसास कर पाएं कि मैं कहां हूं एक्चुअली। तो आप दोस्तों क्या कर पाएंगे? नेगेटिव चीजों से दूर हो पाएंगे। जैसे ही नेगेटिव चीजों से दूर होते हैं आप अंदर से एम्पावर हो जाते हैं, अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं, अंदर से आपकी हर एक चीज स्ट्रेंथन हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अकेले रहिए। दोस्तों सबसे कीमती 6वां पॉइंट है वो है पीस ऑफ माइंड। आप अकेले रहते हैं तो पीस ऑफ माइंड भी क्रिएट कर पाते हैं। अब डिपेंडिंग अपन आप किस तरह के व्यक्ति हैं, क्योंकि अकेले बहुत सारे लोग होते हैं जो पीस ऑफ माइंड उनका खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत भी अपने आप से प्यार करता है, अकेले रहता है, तो उसका पीस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा होता है और उसके चेहरे पे एक अलग तरह की शांति होती है, एकदम मस्त स्माइल। पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? आपके चेहरे पे एकदम हल्के वाले स्माइल, स्वीट वाले स्माइल हो, या कभी कभी स्माइल ना भी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एकदम अवेयर हैं। यू आर अवेयर एंड नॉलेज इज एवरीवेयर व्हेन यू आर अवेयर। ज्ञान तो हर जगह है जब आप अवेयर हैं दोस्तों, तो आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल एकदम अलग लेवल पे होता है। तो आप अकेले रहिए दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है दोस्तों 7वां पॉइंट, यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। यानी कि आप खुद को अच्छे से समझ पाते हैं। आप खुद को अच्छे से जब समझ लेते हैं तो आप अपने जिंदगी में जो गलत चीजें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करके उसको चेंज करते हैं। नहीं तो आपके पास टाइम ही नहीं है ये देखने के लिए कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है दोस्तों, क्या चल रहा है एक्चुअली, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ। अगर मैं ये जानता ही नहीं हूं तो चेंज कैसे करूंगा? तो ये 7वां पॉइंट है कि आप अपने आप को बढ़िया से समझ पाते हैं। जो इंसान खुद को समझ पाता है वही किसी और को समझ पाता है दोस्तों। हमारे से यही गलती हो जाती है कि हम दूसरे को समझने की कोशिश तो करते हैं लेकिन खुद को कभी समझते नहीं है, खुद को कभी प्यार नहीं करते हैं, खुद के चीजों के लिए हम टेक केयर नहीं करते हैं। जब हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो किसी और को कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों। सो व्हाट डू आई मीन इज वेरी सिंपल कि आपको ये 7 पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो अकेले रहिए। अब बात आती है मेरे लाइफ में दोस्तों। मैं जब दार्जिलिंग गया था तो मेरे साथ अजमुद्दीन भी था, लेकिन अजमुद्दीन को याद होगा, अगर वो वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट कर सकता है। अजमुद्दीन को याद होगा कि मैं अकेले ही रहता था ज्यादातर। मैंने उससे बोला कि देखो अजमुद्दीन, मैं अलग हूं, आप अलग हो, इसलिए हम लोग कहीं अगर पहाड़ देख रहे हैं तो मैं अकेले ही देखता था, वहां पे कुछ नहीं कर रहा। आप कहेंगे वीडियो भी शूट किए हैं सर, किया हूं, लेकिन मैं टाइम लेकर के अकेले ही वहां पे देखा करता था। मुझे याद है वो मूवमेंट जब मैं पीस पगोड़ा गया हुआ था, वहां पे जो बुद्धा टेम्पल है वहां पे जा करके मैं चुपचाप खड़ा था और जो हमारे ड्राइवर थे वो बोले थे कि आपको इतना बजे तक आ जाना है, 5 बजे तक आ जाना है, नहीं तो रास्ते में बहुत ज्यादा वो ट्रैफिक हो जाएगा, फिर जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो दोस्तों हम लोग वहां पे थे और मैं चुपचाप वहां पे देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत ही अलग मोमेंट था दोस्तों। आई कांट टेल इन वर्ड्स, मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूं। और मुझे पता ही नहीं चला कब 6:30 हो गया, पता ही नहीं चला। अजमुद्दीन मेरा मोबाइल लिया हुआ था, मैं मोबाइल नहीं यूज कर रहा था उसमें। वो देखा कि अरे ऐसी सी बात है, मेरे को आके बताया, सर चलिए लेट हो जाएगा, चलिए वो बुला रहे हैं। मैंने कहा यार पता ही नहीं चला। तो दोस्तों क्या हुआ था उस वक्त मैं एक साथ हो गया था उस नेचर से, उस जगह से, उस एनवायरमेंट से।
उस प्रकृति से मैं एक हो चुका था। और वो पीस ऑफ माइंड अभी भी मैं अगर याद कर लेता हूं ना, तो वो मोमेंट बहुत ही अलग है दोस्तों। इवन मैं वहां पे एक वीडियो भी शूट किया हुआ था साइलेंस के ऊपर, बहुत ही पावरफुल वो वीडियो है। एक्चुअली वो अनलिस्टेड है, लेकिन मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल वीडियो है वो। मैं किसी किसी के साथ शेयर करता हूं, सबके साथ नहीं करता हूं, क्योंकि वो बहुत अलग लेवल पे बातें की गई हैं, बहुत ही अलग दुनिया से। तो वही लोग समझ पाते हैं जो लोग थोड़े अलग लेवल से सोच पाते हैं। वैसे भी इस एपिसोड का नाम है उल्टा सोचो के ऊपर। सो दोस्तों, वो मोमेंट मैं कभी भी याद करता हूं तो समझ पाता हूं, और आपको जान के हैरानी होगी कि अभी जो मैं कर रहा हूं वो उस समय का प्लानिंग अब जाके पूरा हो रहा है। मैं वहीं पे जो प्लानिंग किया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, किस तरीके से हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वीडियोस कैसे बनाना है, कैसे क्या करना, जो उस समय सोचा था मैं आज से लगभग 14 महीना पहले, उस समय का सोचा हुआ अब जाके पूरा हो रहा है। तो वो माइंड सेट जो मैं क्रिएट किया था अपने अंदर, वो स्किल सेट सीख सीख करके मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ते चला जा रहा हूं। सो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ एक मोमेंट शेयर किया। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट है, जैसे कि जितने भी आप मेरे पोएम जानते हैं या फिर बहुत सारी चीजें, वो अकेले में ही क्रिएट किया हूं मैं। वैसे भी एक मैं लाइन भी लिखा था, बी अलोन टू बी माइलस्टोन्स, यानी कि जब आप अकेले रहते हैं तभी आप मील का पत्थर बन पाते हैं। एक ऐसा इंसान जो ओरिजिनल, आप वो हैं जो कोई नहीं है। इस वीडियो को अंत करना चाहूंगा इसी बात को कह के कि जिस दिन आप अकेले रहना सीख जाएंगे, उस दिन आप समझ पाएंगे कि आप वो हैं जो कोई नहीं है। और जब आप ये जान जाएंगे तो आप वो कर दिखाएंगे जो दुनिया सपने में सोच भी नहीं सकती है। कई बार तो आपको भी अपने आप पे हैरत होगी कि यार मैं कैसे कर रहा हूं, कैसे कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो अकेले रहना सीख सकें और अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकें। मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय वीआर एंड आई लव यू ऑल गाइस।